जी, ये इमाम नासिर के नाम से ये जगह का नाम मशहूर है। इस महल्ले का नाम भी इमाम नासिर चौक है। ये एक सूफ़ी संत थे जिनका पूरा नाम था हज़रत ख्वाजा इमाम नासिर अबू यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ये ईरान के अंदर पैदा हुए थे। ईरान में एक जगह है नक्शबहाल, वहाँ ये पैदा हुए और 831 ईस्वी के अंदर इनकी पैदाइश है। उसके बाद जब इन्होंने रूहानी इल्म और पूरा इल्म सीख लिया, उसके बाद ये जालंधर तशरीफ़ लाए लोगों को अच्छाई का रास्ता दिखाने के लिए। तो यहाँ जिस जगह आज इनकी कब्र है, ये जहाँ इनका ये आखिरी स्थान बना हुआ है, तो यहीं पूरे शहर का पानी कूड़ा डलता था, तो इन्होंने यहीं अपनी समाधि लगा दी और इन्हें वो अपनी क्या नाम कुटिया यहीं बना ली और अपना यहीं क्या नाम रहना सहना शुरू कर दिया। तो तमाम लोगों को पता लगा, सभी हिंदू मुस्लिम सभी जो उस वक्त यहाँ रहते थे कि वे एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग आए हैं, तो सब इनको मानने लगे और इनकी बहुत सारी करामातें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होने लगी। एक यहाँ उस ज़माने में एक जादूगर था, वो बहुत परेशान करता था लोगों को और बहुत उनसे ज़्यादा तकलीफ़ देता था। तो सभी मिलकर आए हज़रत के पास कि हज़रत वो परेशान करता है। तो हज़रत ने कहा कि ठीक है, उसको समझाएंगे। तो जब वो नहीं माना, फिर हज़रत ने अपनी रूहानी सख्ती से उसको ख़त्म कर दिया। इससे और भी लोगों के दिलों में ज़्यादा मोहब्बत हो गई, तो सभी लोग इनको मानने लगे। और जब इनकी डेथ हुई तो इनकी कब्र भी यहीं बना दी गई। ये मकबरा है पीछे और तकरीबन 1150 साल इनको गुजरे हुए हो गए। इनका सालाना उर्स होता है चांद के एतबार से 14-15 रजब को हर साल, जिसमें सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग आते हैं और अपने अक़ीदत के फूल पेश करते हैं और अपने नजराने पेश करते हैं और अपनी जो भी इच्छा है उनकी उसके मुताबिक दुआएं मांगते हैं। तकरीबन 1150 साल पुरानी ये जगह है जो हज़रत जहाँ दफन है, जहाँ हज़रत की कब्र बनी हुई है। यह तकरीबन 1150 साल पुरानी जगह है। 1150 साल पहले आबाद हुई थी। ठीक है जी। और उनकी जो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जिस मकबरे में है, ये तकरीबन जो इसकी तामीर से जो जाहिर होता है वो तकरीबन 400 साल पहले ये मकबरा तामीर हुआ, क्योंकि छोटी ईंट का है। और जो बाहर का गेट है वो 1937 में तामीर हुआ, उस पर तारीख भी पड़ी हुई है। और जो ये मदरसा है जहाँ ये बच्चे पढ़ते हैं, ये भी 1937 में ही तामीर हुआ। और जो मस्जिद पहले यहाँ दरगाह थी, मस्जिद नहीं थी पहले। तो जब लोग ज़्यादा आते थे दरगाह पर तो उनको नमाज की परेशानी होती थी, तो फिर ये 1937 में ये मस्जिद तामीर हुई जिसमें मुकम्मल नमाज होती है। और ये एक बहुत बड़ा हाल है, ये तामीर हुआ। इसमें जो लोग ज़ायरीन जो ज़ियारत के लिए आते थे और रात का उनका क़याम रहता था, उसमें वो रुक जाते थे। तो जब बाद में फिर ये लोग यहाँ आबादी मुसलमानों की होने लगी, फिर यहाँ अब इसमें 2000 से एक मदरसा चलता है। उसमें बच्चे जो गरीब बच्चे हैं मुसलमानों के, जो नहीं पढ़ा सकते अपना पैसा देकर, तो उनको उनकी तालीम देते हैं। 5वीं तक उनको पढ़ाते हैं, उनको अरबी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश, ताकि वो बच्चे अपनी ज़िंदगी के जीने का एक शौर जान लें। उनको यहाँ तालीम दी जाती है। और इसी के बराबर में जहाँ हज़रत का मकबरा है, जहाँ हज़रत आखिरी आरामगाह फरमा रहे हैं, तो वहीं बराबर में एक छोटा सा गुम्बद है। वो हज़रत ख्वाजा फरीद चिश्ती की जगह है। वहाँ हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए थे, जिनकी बानी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी आती है और जिनको सिख धर्म के एतबार से भी बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है और इस्लाम धर्म में भी उनको बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। क्योंकि जो रुड़की के अंदर
मज़ार है हज़रत साबिर कलियरी का, तो हज़रत साबिर कलियरी के ये मामू हैं हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। तो वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने भी यहाँ तकरीबन आज से 350-400 साल पहले यहाँ 40 दिन बैठकर भक्ति करी है, अल्लाह की इबादत की है, अल्लाह को याद किया है, उसका जिक्र किया है। तो उन्हीं की याद में गुम्मत बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है बाबा फरीद गंज शकर चिल्ला कशी, यानी उन्होंने 40 दिन यहाँ बैठकर भक्ति की थी। ये उनकी निशानी है यहाँ पर। यहाँ से भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आते हैं और हज़रत की आस्थाने पर आकर अपनी अक़ीदत के एतबार से अपनी दुआएं मांगते हैं। तो इससे एक संदेश जाता है कि आपस में प्यार और मोहब्बत का, हज़रत ने भी आपस में प्यार और मोहब्बत का संदेश दिया है और हमारा भी यही है कि आपस में जब प्यार और मोहब्बत होगा, इससे हमारे में मोहब्बत होगी, मुल्क बढ़ेगा, मुल्क खुशहाल होगा, प्यार से खुशहाल होगा और दुश्मनी से मुल्क टूटेगा। तो लिहाजा मैं हमारा ये मुबारक महीना चल रहा है रमज़ानुल मुबारक, आज इसका 28वां रोज़ा है, कल 29वां है। उम्मीद है कि शायद शनिचर को ईद हो जाए, अगर शनिचर को ना हुई तो इतवार को तो हर हालत में ईद होगी। तो मैं इस मुबारक मौके पर सभी अपने देशवासियों को और खुसूसन जलंधर के रहने वालों को, सभी हिंदू मुस्लिम सिख भाइयों को इस मुबारक ईद की बात पेश करता हूँ। रब से दुआ भी करता हूँ कि रब इस ईद की खुशी में हम सब में मोहब्बत अता फरमाए और हम सब की तमाम जो जायज़ तमन्नाएं वो पूरी हों और इस महीने की जो भी रहमत आम और ख़ास हों, रब हम सब के ऊपर उनको नाजिल फरमाए।